उस दिन एक नई एयर होस्टेस पहली बार विमान में चढ़ी थी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसके पेट में मरोड़ उठी और वह अचानक उल्टियां करने लगी, जैसे मुंह से थूक की धारें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। यात्रियों को कुछ समझ ही नहीं आया और एक महिला ने तो जल्दी से अपनी बेटी को पीछे छुपा लिया। लेकिन ये उल्टियां 2 साल से ज्यादा समय तक चलती रहीं। वह मदद की गुहार लगाती रही, मगर बहुत देर हो चुकी थी। असल में यह विमान कोई आम विमान नहीं था। कहा जाता है कि यदि इस घटना का वीडियो देखकर सुरक्षा मांगी जाए तो ये प्रेत आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दूसरी ओर एक महिला शीशी ने विमान में एक और डरावना दृश्य देखा। एक आदमी का सिर फट चुका था और वह लहूलुहान था। वह तुरंत अपने बेटे को लेकर विमान के अगले हिस्से की ओर भागी, जहां एक युवक पेंटिंग बना रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह युवक वही घटनाएं चित्रित कर रहा था जो विमान में घट रही थीं, और हर किसी की मौत उसी पैटर्न से हो रही थी। अगर वो चित्र भविष्य की भविष्यवाणी है तो उस पथ पर आगे बढ़ना ही बचाव का रास्ता था। लेकिन इससे पहले कि शीशी कुछ समझ पाती, एक और आदमी अचानक आग की लपटों में जल गया। शीशी अपने बेटे को लेकर भागने लगी, लेकिन एक दरवाजा पार करते ही वे फिर से एक और दरवाजे में पहुंच गए। इस तरह वे विमान में फंस कर रह गए। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अपनी बहू के सिर्फ एक भूल, ऑमलेट न बनाना, से नाराज होकर अपने पोते को बालकनी पर ले गया, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण वह पोते को वहीं छोड़ आया। बच्चे की जिज्ञासा और ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई मिलकर एक खतरनाक स्थिति बना सकती थी। गनीमत रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया, लेकिन अब परिवार में डर समा गया था। परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए अकीन नाम के आदमी ने एक दिन टैक्सी में मिले व्यक्ति की बात याद की। उसने एक मुफ्त वृद्धाश्रम के बारे में बताया था जहां सभी सुविधाएं थीं। अकीन ने अपनी मां को वहां भर्ती करवाने का निर्णय लिया। जब वह मां को वहां छोड़ने गया तो उसे अजीब नियम बताए गए। परिजनों को मिलने के लिए केवल रात में समय मिलता है, और वह भी अपॉइंटमेंट लेकर। ये सब कुछ एक जेल जैसा लग रहा था। मां ने विनती की कि उसे वहां न छोड़ा जाए, परंतु परिवार के दबाव और बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए अकीन ने अपनी मां को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब वह मिलने गया तो पूरा आश्रम सुनसान था। उसे डर लगने लगा। तभी उसे मां का कमरा मिला। अंदर दृश्य भयावह था। मां के शरीर के टुकड़े टुकड़े थे और वह उसे कोस रही थी। लेकिन ये सब एक बुरा सपना निकला। जब वह दोबारा आश्रम गया तो देखा कि वहां बुजुर्ग नहीं बल्कि कई युवा लोग मौजूद थे। फिर वह रात में छुपकर अंदर गया और देखा कि कुछ लोग काले कपड़ों में एक अजीब प्रथा कर रहे हैं। एक आदमी को उसकी मां के सामने बलिदान दिया जा रहा था, और उस बलिदान से मां जवान हो रही थी। असल में यह एक शैतानी संस्था थी जो बच्चों की उम्र लेकर मां बाप को जवानी लौटाती थी, और इसके लिए मां को इस संस्था का हिस्सा बनना पड़ता था। अकीन को पकड़ लिया गया और उसकी मां को बलिदान करने के लिए तैयार किया गया, परंतु वह अपनी मां से प्रेम करता था। जब मां की याददाश्त लौटी तो उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। इस त्याग से प्रेरित होकर अकीन ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया और शैतान को समाप्त कर दिया। लेकिन जब लगा सब कुछ खत्म हो गया है, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। किसी और कहानी में कुछ अमीर लोगों को मानव अंगों से व्यंजन बनाने का शौक था। किसी के दिमाग से टोफू ब्रेन, किसी के पैर, किसी की जीभ। वे कलाकारों, खिलाड़ियों और विशेषज्ञों के अंगों से डिश बनाते थे। एक लड़की जिसका नंबर अगला था उसे पकड़ा गया और टेबल पर बांध दिया गया। जैसे ही वे उसे मारने ही वाले थे, तभी एक बुजुर्ग और उसकी टीम ने वहां धावा बोल दिया और सभी दरिंदों को मार गिराया। इस तरह की जान बच गई। ये कहानी डरावनी और कल्पनात्मक जरूर है, लेकिन इसमें सामाजिक सच्चाई और भावनात्मक गहराई भी है।